Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we will discuss the method of studying criminology. What is criminology? Whether criminology is a science or not, we have already discussed in our previous video. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है या नहीं. अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मेथड है स्टडी करने के क्रिमिनोलॉजी को. वेरियस मेथड डिफाइन किए हैं. हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम देखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहला मेथड जो है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड. इस मेथड में देखिए ये मेथड्स क्या हैं एक्चुअली. देखिए, हमने क्रिमिनोलॉजी देखा. क्रिमिनोलॉजी क्या है? ये स्टडी करता है क्राइम को, क्रिमिनल को, उनके बिहेवियर को, इनको स्टडी करता है. अब किस अप्रोच से स्टडी किया जाएगा वो इन मेथड्स में डिफाइन किया जाता है. स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या किया जाता है? देखिए, नाम से ही क्लियर है कि कुछ डेटा लिया जाएगा. पहले वेरियस डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर एग्जामिन किया जाएगा कि क्या पैटर्न रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर के. यानी कि एक रीजन में पर्टिकुलर टाइप का क्राइम किस रेट में हो रहा है, दूसरे रीजन में किस रेट पर हो रहा है. फिर उनको कंपेयर किया जाएगा, फिर कंक्लूजन ड्रा किए जाएंगे, फिर उसी हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी. तो इस मेथड से क्या आता है कि डेटा को स्टडी किया जाता है एंड बेसिस ऑन डेटा आगे जो भी फॉर्मुलेट करनी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है या फिर उनके प्रिवेंटिव मेथड डिफाइन करने हैं, कैसे क्राइम को प्रिवेंट करना है, कैसे जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें सोसाइटी में दोबारा रिहेबिलिट करना है, ये सब के सब बाद में डिफाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा. दूसरा है साइंटिफिक मेथड. देखिए, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स इवॉल्व किए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को. देखिए, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जैसे हम रिसर्च पेपर्स देखते हैं, वेरियस टॉपिक्स पर रिसर्च पेपर आते हैं, वो एक साइंटिफिक मेथड के ऊपर आते हैं. पहले एक क्वेश्चन दिया जाता है या बताया जाता है, एक टॉपिक डिफाइन किया जाता है कि हमें इस टॉपिक पर साइंटिफिक रिसर्च करनी है. फिर उस टॉपिक के ऊपर ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, फिर हाइपोथेसिस भी देखा जाएगा, फॉर्मुलेशन ड्रा किए जाएंगे और ये साइंटिफिक मेथड ही है. और उसके बाद जो है रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होता है कि इस टॉपिक पर हमने ये रिसर्च की, ये डेटा गैदर किया, ये हमारा हाइपोथेसिस था, ये हमने दूसरे की रिसर्च पेपर से या दूसरे के किसी पहले की जो स्टडी की है वहाँ से मटेरियल लिया. तो इस टाइप की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी में क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे हम उसे डिस्कस कर रहे हैं. तीसरा है हिस्टोरिकल मेथड. देखिए, हिस्टोरिकल मेथड में क्या होगा, नाम से क्लियर है, हम क्राइम की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री को देखेंगे कि पास्ट में क्राइम किस तरह से होता था, वहाँ का पास्ट में हिस्ट्री में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे क्रिमिनल बिहेव किया करते थे, ये सब का सब हम देखेंगे हिस्टोरिकल मेथड में. और उसी के बेसिस पे अगर कुछ रेलेवेंट पॉइंट हैं तो कंक्लूजन उनके बेसिस पे ड्रॉ किए जाएंगे. नेक्स्ट है कंपैरेटिव मेथड. इसमें क्या क्या करते हैं, हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं. कंपैरिजन क्रॉस नेशन भी हो सकता है, क्रॉस रीजन भी हो सकता है, क्रॉस कल्चर भी हो सकता है. यानी कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर से क्या रिलेशन है, दूसरे कल्चर में क्राइम रेट कम क्यों है, पर्टिकुलर कल्चर में क्यों ज़्यादा है, एक रीजन में क्राइम रेट ज़्यादा क्यों है लेकिन दूसरे रिलीजन में या रीजन में तो नहीं है, एक कंट्री में पर्टिकुलर टाइप का क्राइम है, क्या कारण है उसके, दूसरे कंट्री में क्या कारण है, उसके बेसिस पर फिर स्टडी की जाएगी क्राइम की, क्रिमिनल की, सब की, और अकॉर्डिंगली कंक्लूजन ड्रा किए जाएंगे. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड. इस मेथड में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम. यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम हमें करना है, तो उसको हम पहले टेस्ट करेंगे कुछ क्रिमिनल्स पर, ताकि उसका रिजल्ट देखा जाएगा, फिर ही वो पॉलिसी जो है नेशन वाइड फॉर्मुलेट की जाएगी या लागू की जाएगी. ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हुआ. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड.
इसमें क्या किया जाता है कि बिहेवियर पर कंसंट्रेशन किया जाता है कि क्रिमिनल का क्या बिहेवियर है, क्या उसके ओरिजिन है, क्या इंटरवेंशन हो सकती है। यानी कि साइकोलॉजिकल में क्या क्या किया जाता है, उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा और क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी से, कैसे वो उसका बिहेवियर चेंज हुआ, सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा और देन ओनली जो है कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएंगे। केस स्टडी मेथड इज़ सिंपल कि जैसे मान लीजिए ये कॉस्ट, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुंबई टेरर अटैक, अब देखा जाएगा कि क्या कारण थे, क्यों किया गया, इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर केस में ही सब कुछ, मतलब इन डेप्थ इसमें घुस जाएंगे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और इसकी स्टडी करेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रा करेंगे। इस टाइप की स्टडी को कहते हैं केस स्टडी मेथड। और क्लिनिकल मेथड हमारा नेक्स्ट मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, जैसे पेशेंट और क्लाइंट की होती है, सॉरी पेशेंट की डॉक्टर के साथ होती है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है, फिर देखता है कि क्या इसे बीमारी थी, फिर उसी हिसाब से दवाई देता है। इसी तरह से इस मेथड में क्या किया जाता है, क्रिमिनल की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, फिर उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर उससे पूछा जाता है कि क्यों क्राइम किया, क्या कारण थे, फिर अकॉर्डिंगली प्रिवेंशन टेक्निक्स जो है उस पर देखी जाती है, क्या इम्प्लीमेंट करके उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसे ही रिहेबिलिट किया जाता है। तो ये हमने 8 मेथड्स जो मेन मेथड्स हैं वो स्टडी किए हैं कि मेथड्स क्या हैं स्टडी करने के क्रिमिनोलॉजी के। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।